वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स पुरस्तात् तमेव विदित्वेति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते न्याय। तो उपनिषद से लिया गया, ये बात को याद रखिएगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन पूछता है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया। दूसरा बात क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। बात भी याद रखना है, ठीक है। इसका रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी है, इस चीज को बस याद रखना है। इसके बाद जो है अगला होता है कि मंगलम पाठ किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, या उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। अगर ये चीज देखना है तो उपनिषद जो है किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। याद रखिए किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र। ये भी याद रखने वाला बात कि ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मंगलम पाठ किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। बस याद रखिए। उसके बाद होता है क्या, इसमें क्या गो श्लोक है? याद रखिएगा मंगलम पाठ में कुल 5 गो श्लोक है। क्या गो उपनिषद का? 4 गो उपनिषद का। मंगलम पाठ में 5 गो श्लोक और 4 गो उपनिषद का श्लोक। जानते हैं इतने भारी क्वेश्चन पूछता है, इतने भारी क्वेश्चन पूछता है। मंगलम पाठ में क्या गो श्लोक है? अब इससे भारी तो कुछ हो नहीं सकता है। मंगलम पाठ में 5 गो श्लोक है। क्या क्वेश्चन पूछता है मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का श्लोक है? तो मंगलम पाठ में 4 गो उपनिषद का श्लोक है। ये भी याद रखने वाला बात है। अब अगला बात है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ का कोई एक श्लोक है ना, शुद्ध शुद्ध लिखिए। उस समय तो श्लोक याद रखने वाला बात है, याद रहेगा नहीं श्लोक को लिखने की बात है। पहला श्लोक शायद आप लोग को याद हो। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखं तत्त्वं कुसन्नपावृणु सत्य धर्मायोदिष्ट, है ना? याद है? गहरा के हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखं तत्त्वं कुसन्नपावृणु सत्य धर्मायोदिष्ट है। अब हिंदी से इसका ना संस्कृत से मतलब नहीं रखिए, इसका हिंदी से मतलब। इसका आखिर हिंदी क्या होता है? हिंदी जानते हैं? क्या क्या जानते हैं? बस 4 गो 5 गो। जो पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखं तत्त्वं कुसन्नपावृणु सत्य धर्मायोदिष्ट, इसका हिंदी क्या होता है? हे सूर्य देवता, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। आप सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए सोने के पात्र को हटा। बस इतना सा। अब इसमें आपको लगभग 3-4 को ऑब्जेक्टिव बन जाता है, सब्जेक्टिव तो इसमें बनता ही नहीं है। उसके बाद जो हाँ, इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता है, मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखिएगा ईसावास्य उपनिषद। ईसावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद आता है आपका दूसरा श्लोक, मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक। इसमें क्या है, मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक से पहला ही क्वेश्चन आता है, आत्मा की महिमा का वर्णन करिए। और क्वेश्चन अक्सर आता है, अगर आप बिहार बोर्ड 2025 की बात करें, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करिए, कन्फर्म। इसको याद रखिए। हाँ, तो कैसे लिखना है उसके लिए पहले श्लोक को पढ़िए, श्लोक को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को जानिए और उसके अर्थ को बस लिख देना है अपनी भाषा में। तो श्लोक क्या है? अनोर अनियान महतो महियान आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम समक कर्तु पश्यति विद शोको धातु प्रसादान मात महिमनः। अगर इसका अर्थ देखिएगा तो लगभग याद होगा सब। अरे भी सूक्ष्म महान से आत्मा जंतुओं के गुहा में निहित रहता। अरो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वे आत्मा की महिमा को देखकर शोक से रहित होते हैं। ये आपका हो गया दूसरा श्लोक। और दूसरा श्लोक को लगभग अक्सर मतलब
ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछेगा तो अणु से सूक्ष्म क्या है, या क्वेश्चन पूछेगा महान से महान क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कुछ भारी क्वेश्चन आता नहीं है, बस याद रखिएगा सबका आंसर आत्मा होगा, और आत्मा को ही हम लोग संस्कृत में तत्व कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आत्मा नहीं दे तो तत्व याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद होता है तीसरा श्लोक। दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक देखिएगा। तो तीसरा श्लोक सत्य के स्वरूप का वर्णन करता है। अगर श्लोक देखिएगा तो सत्यमेव जयते नायतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रमत् ऋषियो हाथ काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम ना, ये वाला श्लोक है ना। तीसरा श्लोक का अर्थ देखिएगा तो सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य के पथ पर चलकर ही देवताओं के मार्ग दिखाई देते हैं। और ऋषि लोग अपनी कामना को इसी सत्य के द्वारा पूरा करते हैं। सत्य से सभी जगह समाधान, असत्य समाधान नहीं थे। चौथा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा वाला मुंडको, तीसरा वाला मुंडकोपनिषद से लिया गया। चौथा श्लोक देखिएगा, चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया? चौथा श्लोक में मुंडकोपनिषद से लिया गया। चौथा श्लोक में मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब चौथा श्लोक है क्या? चौथा श्लोक में कौन सी का वर्णन है? सबसे पहले ये नदी और विद्वान की समानता का वर्णन है। और इसका श्लोक यथा नद्या सेंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानाम तथा न उपाद विमुक्ता विद्वानाम परात् परम सुसुम्पति दिव्य। बोला हो गया आपका चौथा श्लोक। और चौथा श्लोक का अर्थ देखिएगा, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। उसके बाद होता है क्या? पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक के बारे में अक्सर याद रखिएगा, पांचवा श्लोक अक्सर पूछा जाता है। पांचवा श्लोक जो है सो आपका श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। और श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया श्लोक क्या है? पांचवा श्लोक। तो पांचवा श्लोक है वेदामेतम पुरुषम महात्म आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विद्यते नान्या पंथा विद्यते। क्या आपका हो गया? पांचवा श्लोक। देखिएगा, अगर इसको आप स्लो से बोलिएगा, या तो देखिए संस्कृत जो पढ़ने के लिए होता है ना, या तो आप पूरा स्लो से बोलिए या पूरा फास्ट बोलिए, तो इसी को अगर जब भी अभी का तो पता नहीं, पहले लोग सांस देते थे, अक्सर बोलते थे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम मुकुटगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारण्ये भवम भवाने से बोलते थे। सेम इसी तरह इस पर लेके चलते हैं वेदांत। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विद्यते मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते न्याय। हो गया आपका श्लोक। श्लोक को या तो फास्ट बोलिए या धीरे बोलिए। तो आपको फास्ट बोल के भी सुना दिया, धीरे बोल के भी सुना दिया। इसका अर्थ देखिएगा, तो इसमें जो है ना, सबसे पहले याद है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। जो पांचवा श्लोक है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। पांचवा श्लोक का अर्थ किसको इसमें याद है? बोलिए सर। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग? बिल्कुल 100% सही बोले कि वेद एक महान पुरुष की तरह है, या सूर्य से भी अधिक चमकीला है। वेद को पढ़कर हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग अगर है तो बताएं। ये हो गया आपका पांचों श्लोक। पांचों श्लोक और उसका अर्थ आपको समझा दिए। आपके अपने आसपास में जो भी होंगे उनके पास लिखा हुआ है। पांचों श्लोक को कॉपी से लिख लीजिएगा, जिसको नहीं लिखा हुआ है
और एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, जरूर हो जाएगा।